जो इंसान अकेले जीना सीख लेता है ना दोस्तों, वह इंसान दुनिया का सबसे ताकतवर और शक्तिशाली इंसान होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल मिरेकल ऑफ एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि तुला राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और विशेष कार्यक्रम साबित होगा। आज बात करेंगे एक अद्भुत राजयोग के बारे में जो गोचर कुंडली में बन चुका है। जी हाँ, गोचर कुंडली में पूरे 30 साल के पश्चात 3 महत्वपूर्ण ग्रहों का एक साथ मिलन हुआ है और यह जो मुलाकात है ना दोस्तों, यह आपके जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। जी हाँ, ज्योतिष शास्त्र में इस संयोग को त्रिग्रही राजयोग के नाम से जाना जाता है। वैसे तो यह राजयोग गोचर कुंडली में लगभग 6 से 8 महीने में एक न एक बार बन ही जाता है, लेकिन इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि इस राजयोग को बनाने वाले ग्रह कौन कौन से हैं। जी हाँ, जब त्रिग्रही राजयोग का निर्माण होता है तो उस समय अगर महत्वपूर्ण ग्रहों के द्वारा इस राजयोग का निर्माण किया जाता है तो यह अद्भुत और श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक होता है, जो अभी वर्तमान समय में गोचर कुंडली में देखने को मिलेगा। जी हाँ, कुंभ राशि में ही यह राजयोग पूरे 30 साल के पश्चात बना है। कुंभ राशि में पहले से शनिदेव गोचर कर रहे हैं अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में और 13 फरवरी को ग्रहों के सम्राट सूर्यदेव कुंभ राशि में प्रवेश किए हैं मकर राशि से निकलकर, और 20 फरवरी यानी कि परसों ही बुध महाराज मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में आए हैं। तो ऐसे में यहाँ पर बुध, शनि और सूर्य के द्वारा कुंभ राशि में त्रिग्रही राजयोग का निर्माण किया गया है और पूरे 30 साल के पश्चात यह राजयोग बना है। ऐसा क्यों? देखिए, शनिदेव पूरे 30 साल के पश्चात अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, इसलिए यह राजयोग पूरे 30 साल के पश्चात बना है। यह अपने आप में ही अद्भुत परिणाम प्रदायक कहा जा सकता है, क्योंकि गोचर कुंडली में जिस प्रकार से इन तीनों के द्वारा यह राजयोग बनाया गया है, यह अद्भुत और प्रबल रूप से परिणाम प्रदायक साबित होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, अभी वर्तमान समय में जिन 3 ग्रहों के द्वारा इस राजयोग का निर्माण किया जा रहा है वो तीनों के तीनों ग्रह बलवान हैं। किस प्रकार से बलवान हैं? तो पहले तो शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर करते हुए अपने आप को बलवान बनाए हुए हैं और उनके जो मित्र हैं शुक्र और बुध, ये भी इसी राशि में है। फलतः शनि के पास विशेष रूप से बल है और बुध तो बलवान इसलिए हैं क्योंकि वह अपने मित्र के घर में गोचर कर रहे हैं। और सूर्यदेव किस लिए बलवान हैं? तो सूर्यदेव पहले तो शनि के घर में गोचर कर रहे हैं और शनि सूर्य का डिस्पोजिटर ग्रह है, तो शनि के द्वारा सूर्य को बल प्राप्त होगा। और सूर्य के जो मित्र ग्रह हैं यानी कि चंद्रमा, गुरु और मंगल, इनका भी गोचर इस समय प्रबल रूप से हो रहा है। मंगल अपनी उच्च राशि में है और गुरु मंगल के घर में है। तो ऐसे में कहा जा सकता है इन ग्रहों का कॉम्बिनेशन आपके लिए अद्भुत परिणाम प्रदायक साबित होगा। जी हाँ, यह जो राजयोग बना है यह आपके पूरे जीवन को बदलने वाला है, ऐसा आप समझ सकते हैं, क्योंकि यह पूरे 30 साल के पश्चात बना है और जिन ग्रहों के द्वारा यह राजयोग बना हुआ है वो तीनों के तीनों ग्रह बेहद ही महत्वपूर्ण होते हैं। क्योंकि पहले तो सूर्य मूल रूप से सफलता का कारक होता है, शनि कर्म के कारक होते हैं और बुध महाराज जो होते हैं वह आपकी बुद्धिमत्ता, चतुराई और मूल रूप से आपके टेक्निकल माइंड, व्यापार के कारक होते हैं। और इन तीनों चीज़ों का लाभ की राशि में, क्योंकि कुंभ राशि जो होती है वह काल पुरुष की कुंडली में लाभ भाव में आती है, तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि सफलता, कर्म और बुद्धिमानी, इन तीनों का लाभ स्थान में होना यह अपने आप में ही अद्भुत कहा जा सकता है। इस प्रभाव से आपके जीवन में इतने बेहतर बदलाव होंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। कहने का तात्पर्य यह है कि पिछले 1.5-2 सालों से जो नुकसान, जो समस्याएं अभी तक आपको फेस करनी पड़ रही थी, उन तमाम प्रकार की समस्याओं से अब आपको छुटकारा मिलेगा और कुछ बड़ा बदलाव, कुछ बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में होने वाला है इस राजयोग के प्रभाव से। देखा जाए तो आप लोगों के लिए यानी कि तुला राशि वालों के लिए यह राजयोग गोचर कुंडली में आपकी राशि से पंचम भाव में बना है। पंचम भाव किस चीज़ का होता है? मूल रूप से देखा जाए तो यह आपकी संतान, आपकी लव लाइफ, आपकी शिक्षा, आपके सोचने समझने की शक्ति और कहीं ना कहीं आपके पूर्व जन्म के द्वार का प्रतिनिधित्व करता भाव होता है। इसके साथ ही कहीं ना कहीं पंचम भाव आपकी सफलता
और आपके विवेक को भी बताता है। ऐसे में पंचम भाव में पंचम भाव के स्वामी शनिदेव के साथ एकादश भाव के स्वामी यानी कि आपके लाभ भाव के स्वामी सूर्य और आपके भाग्य के साथ ही आपके विदेशी चीज़ों के मालिक बुध पूरे 30 साल के पश्चात एक साथ मिलकर के पंचम भाव में स्त्री ग्रही राजयोग का निर्माण किए हुए हैं। यह राजयोग आप सभी तुला राशि वालों के लिए कई मामलों में अत्यंत ही अद्भुत परिणाम प्रदायक साबित होगा। सबसे पहले तो इस राजयोग के प्रभाव से अगर संतान को लेकर के कहीं कोई चिंता थी तो वह चिंता दूर हो जाएगी। इस समय आपकी संतान को उसके कार्य क्षेत्र में विशेष रूप से सफलता की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ लव लाइफ में भी अगर कहीं कोई मतभेद हो गई थी, रिश्तों में कोई तनाव उत्पन्न हो गया था, तो समझ जाइए आपको कुछ नए मौके मिलेंगे रिश्तों में फिर से मजबूती और मधुरता प्रदान करने के लिए। कहीं ना कहीं यह समय आपके सोचने समझने की शक्ति, आपके गणना करने की शक्ति में मजबूती प्रदान करेगा। साथ ही साथ अगर आप एक विद्यार्थी हैं तो भी आपके लिए इस समय को अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है, क्योंकि इस समयावधि में इस राजयोग के प्रभाव से आप अपने पढ़ाई के प्रति अपने मन को एकाग्रचित कर पाने में कामयाब होंगे। कहीं ना कहीं आपके लिए अगर आप किसी भी प्रकार से कोई प्रतियोगी परीक्षा, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह राजयोग निश्चित तौर पर आपके लिए सफलता प्रदायक साबित होगा। कहीं ना कहीं इस समयावधि में आपके जीवन में धन का आगमन भी बड़ी मात्रा में होगा, क्योंकि यहाँ पर इस राजयोग का पूरा प्रभाव आपके लाभ भाव के ऊपर देखने को मिलेगा, यानी कि आपके एकादश स्थान के ऊपर। फलतः इस राजयोग के प्रभाव से आपके जीवन में धन का आगमन बड़ी मात्रा में होगा, और जब धन का आगमन होगा तो निश्चित तौर पर आप धन को संचित भी कर पाएंगे और आपकी आर्थिक स्थिति पुराने समय के मुकाबले काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाएगी। कहीं ना कहीं यह समय आपके जीवन में आपके मूल्य को बढ़ाने वाला है। जी हाँ, इस समय आपकी प्रतिभा, आपके कार्य क्षेत्र में आपके कार्य करने की क्वालिटी विशेष रूप से आपको मान सम्मान, प्रसिद्धि और ख्याति प्रदायक साबित होंगे। इसके अलावा देखा जाए तो यह समय उन लोगों के लिए भी अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है जो लंबे समय से विदेश जाने के लिए प्रयत्नशील हैं। अवश्य ही आपको मौका मिलेगा। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो चाहे पढ़ाई लिखाई करने के लिए हो, किसी भी प्रकार से कोई बिजनेस व्यापार करने के लिए हो, या फिर किसी भी प्रकार से कोई नौकरी करने के लिए आपको अवश्य ही विदेश जाने का मौका मिलेगा, और भाग्य का साथ तो मिलेगा ही मिलेगा। इस समय भाग्य आपको, जब आप 2 कदम आगे बढ़ेंगे तो भाग्य आपको 4 कदम आगे बढ़ा करके सफलता प्रदायक साबित होगा। कहीं ना कहीं यह समय आपको आपके गुरुजनों, आपके वरिष्ठ जनों और आपके पिता का स्नेह और आशीर्वाद प्राप्त करवाएगा, और उनके ही आशीर्वाद के फलस्वरूप आप विशेष ऊंचाई और सफलता को प्राप्त करेंगे। कहीं ना कहीं यह समय आपके व्यक्तित्व की निर्मलता को मजबूती प्रदान करेगा। यह समय आपकी धार्मिकता, आपकी आध्यात्मिकता को मजबूती प्रदान करेगा। दान पुण्य के कार्य में, पूजा पाठ, धार्मिक अनुष्ठान के कार्य में अवश्य ही आप इस राजयोग के प्रभाव से सम्मिलित होंगे और उसका सकारात्मक प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी तुला राशि वालों के लिए यह राजयोग जो पूरे 30 साल के पश्चात बना है, हर प्रकार से फायदेमंद साबित होगा। लेकिन इस समय को और अनुकूल और श्रेष्ठ बनाने के लिए रोजाना सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान कीजिए। अर्घ्य देने वाले जल में एक लाल रंग का पुष्प मिला करके उन्हें अर्घ्य प्रदान करें। साथ ही साथ रोजाना दशरथ कृत शनि स्तोत्र और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए। आपके लिए यह राजयोग हर प्रकार से श्रेष्ठ साबित होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी? उम्मीद करते हैं अच्छी लगी होगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।